सफर के महीने की फजीलत कुरान और अहादीस की रोशनी में, यानी मतलब ये है कि क्या जो मुआशरे के अंदर लोगों की ज़हन में कि सफर का महीना मनहूस है, सफर के महीने में शादी नहीं करनी, सफर नहीं करना, नया कारोबार शुरू कराना, क्या ये लोगों की जो सोच है, वहम है, फिक्र है, ये दुरुस्त है या खता है? सामीने किराम, याद रखना चाहिए कलामी मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस की रोशनी में ना कोई दिन, हफ्ता, महीना और साल मनहूस नहीं है। दिन, हफ्ता, महीना और साल की पैदा करने वाला कौन है? ये अल्लाह तबारक व तआला की जात है। वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें भी पैदा किया है और तुम जो अमल करते हो। तो कलामी मजीद, फुरकान हमीद की और अहादीस की रोशनी में ना कोई दिन, हफ्ता, महीना, साल मनहूस है, बल्कि असल हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इन दिन, हफ्ता, महीना, साल तो मनहूस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज जुमे का दिन है, बहुत सारे लोग आगे, उन्होंने जुमे की वक्त जुमे की नमाज अदा कर दी, लेकिन चंद लोग हैं उन्होंने जुमे की नमाज कज़ा कर दी। जिन्होंने जुमे की नमाज अदा की, उनके लिए जुमे का जो वक्त है बरकत वाला है, खैर बरकत। वैसे भी हदीस में आया, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि ये जुमा मेरी उम्मत के लिए ईद की मानंद है। इस तरह ईद के लिए लोग तैयारी करते हैं, गुस्ल करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू इस्तेमाल करते हैं, इबादत में इजाफा करते हैं। तो जिन्होंने जुमे की नमाज अदा की अपने टाइम पे, तो अल्लाह ने इनके लिए जुमे की जो वक्त है इसको बाबरकत बनाया, कामयाबी का जरिया, आखिरत में निजात का जरिया। और जिन लोगों ने जुमे की नमाज को तर्क कर दिया, अब तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये टाइम मनहूस है। क्यों? ये टाइम बरकत वाला है, खैर वाला है। लेकिन जिन्होंने जुमे की नमाज को कज़ा किया, उनका जो अमल है, गुनाह है, वो मनहूस है। जरा फजर की नमाज है, फजर की नमाज में जो लोग आ गए, उन्होंने बाजमात नमाज अदा की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वो घरों में खराटे लेती हुई शिकवा ये करते हैं कि नहीं ये टाइम नहीं। जिन्होंने फजर अदा की बाजमात, ये इन्होंने नेकी का अमल किया, खैर और बरकत का अमल किया, निजात का अमल किया। जिन्होंने फजर की नमाज कज़ा की, गुनाह की वजह से उसका अमल मनहूस हो गया। इसलिए, और सफर का मतलब क्या है? सफर का मतलब है खाली, जिसे हम कहते हैं सिफर। कोई सफर कहते हैं, कोई सिफर कहते हैं। सिफर का मतलब होता है खाली। इस तरह इब्न माजा शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम हय्युन करीम यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफरा, रवाहु इब्न माजा और नसाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे
जब भी वो हाथ उठाते हैं दुआ में, नमाज से पहले हो, बाद में हो, नमाज जनाजा के बाद हो, पहले हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मुझे हया आती है कि मैं अपने बंदों की हाथों को खाली लुटाता हूं। यानी सिफरा, हदीस में सिफरा का लफ्ज आया। सिफर का मतलब क्या है? खाली। और सफर के महीने में इस्लाम से कबल ये 3 महीने जो है, ज़िक़ादतुल हराम, ज़िलहज्जतुल हराम, मुहर्रम, इन महीनों में काफिर लड़ाई नहीं करते, वो आपस में नहीं लड़ते, इस्लाम से पहले भी। इसके बाद जो सफर का महीना है, सफर के महीने में अपनी घरों को खाली छोड़ते, आपस में लड़ते, लड़ाई करते, जंगो जदाल, कत्लो किताल करते, तो बहुत सारे इंसान जो है कत्ल किए जाते। अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है कि सफर को सफर इसलिए कहा जाता है कि इस्लाम से कबल कुफार और मुशरिकीन सफर के महीने में लड़ाई के लिए निकल जाते और अपनी घरों को खाली छोड़ते हैं। इसलिए इस महीने को सफर कहा जाता है। जब अकाइद व जहान खातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हो गए, तो इस महीने का नाम हो गया सफरुल मुज़फ्फर। क्या नाम हो गया? यानी कामयाबी का महीना। मुज़फ्फर कहते हैं कामयाबी को। और सफरुल खैर यानी खैर और बरकत का महीना। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला सफरा वला अदवा वला हाम्मा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सफर का महीना मनहूस नहीं है, न इस महीने में आफात बलियात नाजिल होते हैं, न ये है कि इस महीने में शादी नहीं करनी। बाद लोगों का ये ज़हन बना हुआ है कि अगर आपने शादी कर ली तो शादी टूट जाएगी। अगर सफर के महीने में आपने शादी कर ली तो ये भी औलाद रहेंगे। अगर आपने सफर के महीने में कारोबार शुरू किया तो कारोबार नहीं चलेगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला सफरा, लोगों की जहनों के अंदर जो शुकूक व शुबहात हैं सफर के महीने के बारे में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस महीने में कोई नहूसत नहीं है, कोई शर नहीं है। सफर के महीने का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला की जात है। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अदवा, अदवा का मतलब ये है कि एक ऊंट की रेवड़ है, एक ऊंट को बीमारी लगी है, दाने हैं उसके ऊपर, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पहली ऊंट को जिस रब ने, खालिक ने बीमारी लगाई है बाकी, लेकिन बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहतियात के तौर पर हुक्म दिया, जो दिल के कमजोर है, मिसाल के तौर पर एलर्जी होती है ना बाज लोगों को, या कान की बीमारी है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कमजोर दिल वाले हैं वो एहतियात करें। लेकिन इब्तिदाई मरहले में फरमाया था कि जिस ऊंट को रब ने पहले ऊंट को बीमारी लाहक किया है, बाकी को भी वही लाहक करेगा। हो सकता है, इम्कान है। बदशगुनी का इस्लाम ने रद्द किया है।
तो इस हवाले से अब देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि जी ये सफर का महीना है, इसमें शादी नहीं करनी। आइए तारीख इस्लाम का मुताला करते हैं कि तारीख इस्लाम में सहाबा, ताबिईन, तबा ताबिईन, उनके ऊपर भी ये महीना तो आया था। अकायद व जहान खातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं सफर के बारे में। अल कामिल फी तारीख, अल्लामा इब्न असीर ने लिखा है कि हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की निकाह कौन सी महीने में हुई थी? फरमाया कि पहली हिजरी और सफर की महीने में हुई थी। निकाह किसने मुकर्रर किया था? निकाह मुकर्रर फरमाया था सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सफर के महीने में नहुसत होती तो अकायद व जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निकाह का एहतिमाम नहीं फरमाते, बल्कि अल कामिल फी तारीख में अल्लामा इब्न असीर ने लिखा है कि पहली हिजरी को, यानी हिजरत की पहली साल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहहु और खातून जन्नत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की माबैन निकाह का प्रोग्राम बनाया था। यानी दोनों का निकाह मुनक्कद हुआ था सफर के महीने में, और इस निकाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को, अक्सर लोग कहते हैं कि जी अगर इसमें निकाह किया जाए तो औलाद नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हसनैन करीमैन जैसे अजीम शहजादे अता किए थे। तो मालूम हुआ कि वक्त जो है इसमें नहुसत नहीं है। और हदीस में है, हदीस कुदसी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यूज़ीनी इब्नु आदम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इब्न आदम ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, इंसान ने मुझे अजियत पहुंचाई। वो किस तरह? फरमाया यसुब्बुद्दहरा व अना दहर, कि इंसान जो है जमाने को गाली देता है। यसुब कहते सुब, सब्बा यसुब्बु, सुब का माने है गाली। कोई भी बंदा अपना काम उल्टा करते हैं फिर इन गैर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं युज़ीनी इब्नु आदम व यसुब्बुद्दहरा व अना दहर, कि इंसान ने, इब्न आदम ने मुझे तकलीफ पहुंचाई। वो जमाने को बुरा भला कहते हैं, जमाने को गाली देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वह अना दहर, फरमाया कि जमाना मैं खुद हूं। फरमाया वह अना दहर, जमाना मैं खुद हूं। तो इस हदीस से भी वाज़ी तौर पर मालूम होता है कि सफर का महीना ये बाकी महीनों की तरह एक महीना है जिसका खालिक अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तो लिहाजा कलामी मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मा अस्वाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा अस्वाबका मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नासी रसूला
वकफा बिल्लाहि शहीदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ए मेरे हबीब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग जो काम करते हैं, हर काम, अच्छा काम हो या बुरा, किसकी तरफ निस्बत करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। लेकिन ए मेरे हबीब, इनको इरशाद फरमा दीजिए, मा अस्वाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह। इंसान जब नेकी करता है, पंजाना नमाज की पाबंदी करता है, नमाजी जुमा, वालिदैन की इताअत करते हैं, हराम से अपने आप को बचाता है, हलाल की कोशिश करता है, ए मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको इरशाद फरमाइए, जब बंदा नेकी करता है, फमिन अल्लाह, नेकी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है। इसमें इंसान की, यानी ये नहीं है कि मैं, बहुत सारे लोग हैं वो मस्जिद की तरफ नहीं आते। उलमा सूफिया कहते हैं कि उस बंदे को चाहिए कि वो अपनी मुकद्दर पे डरे कि ये बंदा इतना बदबख्त है कि अल्लाह उन्हें मस्जिद की तौफीक नहीं अता करते। इसमें तकब्बुर की बात नहीं है। तो सूरत उन-निसा में फरमाया, मा अस्वाबका मिन हसना। हसना कहते हैं नेकी को। बोलिए हसना कैसे कहते हैं? हम कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। या इलाहुल आलमीन, हमें दुनिया में भी नेकी अता फरमा, व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में दुनिया की जो नेकी है, नेक साले औरत है, और आखिरत की जो नेकी है ये जन्नतुल फिरदौस है। तो अल्लाह हाजिरीन को और हाजिरीन की औलाद को दुनिया की नेकी भी अता फरमा और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस भी अता फरमा। फरमाया, वमा अस्वाबका मिन सय्यअतिन। इंसान जब गुनाह करता है, अल्लाह हम सबको गुनाह से बचाए। गुनाह क्या है? ये नमाज न पढ़ना भी गुनाह कबीरा है। अक्सर लोगों के ये ज़हन नहीं होता कि मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मैं गुनाह नहीं करता। ये नमाज पंजाना नमाज छोड़ना भी ये गुनाह कबीरा है। और जो मिसाल के शराब है, बदकारी है, सूद है, गीबत है, चुगलखोरी है, बोहतान है, वो तो है गुनाह। लेकिन जो पंजाना नमाज है, नमाजी जुमा है, तो फरमाया वमा अस्वाबका मिन सय्यअतिन। सय्यअ कहते हैं गुनाह को, हसना किसे कहते हैं? बोलिए नेकी को। ये आपस में मुतजाद लफ्ज़ है, हसनतुन सय्यअतुन। फरमाया वमा अस्वाबका मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक। जब इंसान गुनाह करता है, ए मेरे हबीब इरशाद फरमा दीजिए, इंसान जो गुनाह करता है ये उनकी अपनी जन कमजोरी है, नफ्स की वजह से और शैतान की वजह से। अल्लाह हम सबको शैतान की शर और नफ्स की शर से महफूज फरमाए। तो गरज ये है कि सफर का महीना मनहूस नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। इसका खालिक की कायनात है। तो इसलिए कुलिया कायदा जहां पर भी हो, अक्सर लोग कहते हैं कि जी अल्लाह ने मुझे पहुंचाया उधर, ये गलत बात है। और पारा नंबर 8 में है, इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा। अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुनाह का हुक्म नहीं फरमाता। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशा।
यानी अक्सर लोग जब गुनाह की तरफ जाते हुए कि जी ना उस इनका निस्बत किसकी तरफ करते हैं? अल्लाह की तरफ। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं नहीं नहीं, वयनहा का मतलब क्या है? वयनहा का मतलब है अल्लाह मना करता है, अनिल फहशा, गुनाह। यानी कलाम मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने हराम कामों से हमें मना किया है। यानी जो गीबत है, बोहतान है, सूद है, चुगली है, इसे मना फरमाया है कि मुझे नापसंद है।